हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुनील स्टडी स्टेशन में। तो चलिए देखिए, मैं लेके आया, जैसे मैं आपको बताया था कि हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मैथ से। मतलब डेली एक मैथ और एक रीजनिंग का क्लास मैं आपको डेली प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। और हिंदी और जीके के नोट्स मैं अपने टेलीग्राम में देता रहूंगा, और एक डेली पिछले वर्ष का प्रैक्टिस सेट, पिछले वर्ष का क्वेश्चन पेपर, और जैसे वो समाप्त हो जाएंगे, जितने भी हमारे पास हैं 2018-19 या उससे पहले के भी क्वेश्चन पेपर हैं, उसके बाद फिर हम मॉडल प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। क्योंकि पढ़ने के साथ साथ बहुत जरूरी है कि आप हर रोज उसी तरीके का क्वेश्चन पेपर लगाएं जिस तरीके का एग्जाम में आना है। आप रोज उस माहौल को आज से ही फील करना शुरू करें कि आप रोज पेपर में बैठ रहे हैं, तो वो आपको पता चलेगा आपकी समस्या कहाँ है। तो ये पूरा एक पैकेज होता है। आप ये नहीं कि केवल पढ़ रहे हैं, पढ़ने पढ़ने से नहीं होने वाला। तो चलिए फिलहाल ज्यादा बात नहीं करते हैं, शुरुआत कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल से, मैथ से। मैथ क्या है, लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आने हैं मैथ के। ठीक है, उन 18 से 20 क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो लगभग 15-16 टॉपिक्स हैं। 15-16 टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो टॉपिक है जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, और वो बेसिक से टॉपिक है जो हमने आज तक पढ़ा है। जोड़ घटा गुणा भाग नॉर्मल जो हम जानते हैं, उन सब से जो कोई भी बच्चा कर लेगा जिसने कभी मैथ नहीं पढ़ा है, अगर वो भी जोड़ घटा गुणा भाग बेसिक चीजें तैयार कर ले तो वो भी 4 से 5 क्वेश्चन कर लेगा। तो मेरा पहला टारगेट वो है कि हम उस 20 क्वेश्चन में से क्या 5 क्वेश्चन बिल्कुल रेडी कर ले, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। सारे बच्चों की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों का मैथ बैकग्राउंड रहा हो तो वो हम तो 20 के 20, जैसे कि मेरा मैथ बैकग्राउंड रहा है। मैं एसएससी में बिल्कुल 50 में से ये समझ लिया 48 क्वेश्चन करने की क्षमता रहती थी। 48 तो हम आसानी से कर जाएंगे। और इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग है कि पेपर हार्ड नहीं आता है, हमेशा याद रखिए। पेपर इतना टफ नहीं आता है। वो 150 क्वेश्चन में से मुश्किल से 10 क्वेश्चन वो ऐसे देता है जो बच्चे को थोड़ा सा दिमाग लगाने को मजबूर करते हैं, और वो 10 क्वेश्चन वो बीच बीच में डालता है हर चीज में। हिंदी हो, जीके हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इनमें सब में वो बीच बीच में एक एक दो दो क्वेश्चन डालता है। वो कारण क्या रहता है, मतलब 2-4 क्वेश्चन इजी रहेंगे, फिर एक वो भारी क्वेश्चन रख देगा। भारी का मतलब थोड़ा सा टिपिकल होगा, उसका रीजन होता है वो आपसे जानना चाहता है कि आपने टाइम मैनेजमेंट सीखा क्या नहीं। टाइम मैनेजमेंट लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। अगर हम पर टाइम मैनेजमेंट नहीं आता तो हम अपनी लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं, अपने टाइम को बर्बाद कर सकते हैं। टाइम ही है, अगर आपको टाइम की कदर करना नहीं आया तो ये तो लाइन ऐसी है, आप टाइम पर नहीं पहुंच पाओगे। कहीं पे एक्सीडेंटल कहीं पे घटना हो रही, दुर्घटना हो रही है, वहां पर आप टाइम पे नहीं पहुंच पाओगे तो बहुत बड़ी समस्या है। तो ये टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं इससे कि 150 क्वेश्चन तुम्हें 2 घंटे में करने। एसएससी में तो यार 200 क्वेश्चन आते थे जब हमने दिया पेपर। ठीक है, 200 क्वेश्चन 2 घंटे, 150 क्वेश्चन 2 घंटे में करने हैं आपको। आसान है फिर भी, लेकिन यहाँ पे भी बच्चे गच्चा खा जाते हैं। वो 2 घंटे में, अरे हमसे तो हुआ ही नहीं, पेपर ही अटेम्प्ट नहीं। भैया आपको 150 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको 150 नहीं करने होते। पहली बात, पहला तो ये दिमाग में रख लीजिए। सिलेक्शन तो 110 प्लस पे हो जाएगा, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ 130 का टारगेट कीजिए, 135 का टारगेट कीजिए। आपको 130 और 135 क्वेश्चन करने हैं। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब करने इतने बाद में आपको, चाहे वो 10-15 क्वेश्चन जो बच रहे हैं उन पे भी आपको टिक मार के आना है, लेकिन आपको 135 ही क्वेश्चन करने हैं। इसमें 15 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनको आपको छोड़ना है, और वो छोड़ने की स्किपिंग कला भी आएगी जब आप डेली टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट पेपर लगता है आपको पता चला अच्छा ये तो छोड़ना था, इसमें मुझे टाइम नहीं। मतलब ये है, जो हमें सबसे पहला होता है, जो हम पे आ रहा है हमें वो करना है। उसी वे में मैं अपनी पढ़ाई शुरू कराने जा रहा हूँ कि पहले वो जो हम पे आ जा रहा है। तो सबसे पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, महत्तम, लेसे में ऐसे हमने सुना। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें जोड़ घटा गुणा भाग इन सबका ही बस नॉर्मल सा है, बिल्कुल डायरेक्ट है इनका। सभी सवालों में ये चीज होती है, लेकिन इनमें डायरेक्ट है। जोड़ घटा गुणा भाग इनमें डायरेक्ट लगा लेंगे आप, तो डायरेक्ट लगाने से 4 से 5 क्वेश्चन। तो मैं देखो यहाँ भी वही काम कर रहा हूँ ना, मैं तो प्रैक्टिस सेट में कि पहले मेरा टारगेट ये है कि हम 4 से 5 क्वेश्चन पर फिक्स कर लें। क्या मैथ के 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, प्रश्न दिखाता हूँ। देखो ये मैंने लिखा हुआ है, कुल प्रश्न आएंगे लगभग 18 से 20 प्रश्न आएंगे। 5 प्रश्न लगभग किससे होंगे, नंबर सिस्टम से होंगे, एचसीएफ एलसीएम से होंगे, सिंप्लीफिकेशन से होंगे। ठीक है, ये देखो मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। थोड़ा टाइम अभी कम पड़ रहा है, पीपीटी नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो आप ये दिख पा रहा है क्या नहीं यार, सॉरी पता नहीं, लेकिन पढ़ के बताता हूँ। पिछले वर्ष में आया हुआ प्रश्न, ये कौन सा है वो। ये क्वेश्चन ऐसा है, आपको लैंग्वेज समझनी है, अब नॉर्मल कुछ अलग से करना ही नहीं है भाई। अच्छा हाँ, उससे पहले मैं ये बता देना चाह रहा हूँ, अब हम लोग शुरू कर चुके हैं मैथ, उससे पहले आपको ये काम जरूर कर लेना है अपने घर में जाके। भैया 1 से लेकर 30 तक के वर्ग रट लीजिए, उंगलियों पर रटा होना चाहिए। 10 दही 100 ना बोलना पड़े, 10 दही 100, मतलब बिल्कुल
1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऐसा अपनी कॉपी में लिख लीजिए सबसे पहले पेज पे। इसी तरीके से घन, 1 से लेके चलिए 25 तक ही घन, 25 तक के घन, ज्यादा कर लेंगे तो अच्छी बात है। घन मतलब 1 का घन, 2 का घन, ये लिख करके आपको होगा मैं भी लिखवा सकता हूं, लेकिन आप खुद ही लिखिए, खुद ही कैलकुलेशन करके लिख करके उनको रटना शुरू कीजिए। ठीक है, ये सबसे जरूरी चीज हो गया, ये तो आपको रटना रटना ही रटना है। दूसरा है, और तीसरी चीज ये है, पहाड़े, 1 से लेकर 30 तक के पहाड़े, पहाड़े आपको याद रखने हैं। ये चीज आपको कर लेनी है, आपका काम है। ठीक है, जब आप कल इस मेरे बाद जब जो भी मैं इससे आगे पढ़ाऊंगा आपको याद होना चाहिए। जो भी बच्चे इस वीडियो को बाद में देखेंगे उनको इसी क्रम में चलना है, इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो का नेक्स्ट वीडियो, लेकिन आपको सबसे पहले ये तैयार करना है। अब यही से शुरुआत हो जाती है आपके काम की। अगर आप ये करके कल मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने आ रहे हैं तब तो ओके है, इसका मतलब आप वो कर रहे हैं जो बता रहा हूँ। भाई यही आलस है, यही आलकस है, ये लगा रहे यार क्या करवा रहे हो तुम, मैं गारंटी लिख के देता हूँ, हमने भी ऐसे ही किया है, हमको भी ऐसे ही करवाया गया है। हमें लगता था ये कोई करने की चीज है यार, लेकिन यही वो चीज है जो आपको आपके टाइम के अंदर आपका पेपर हल कराएगी। तो ये बेसिक चीजें कर लीजिए। ठीक है, चलिए। देखिए, अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने यूपी पुलिस के तीन प्रश्न लिए हुए हैं इसमें। एक प्रश्न ये है, एक और इसके आगे ये है, एक और है, ये 3 प्रश्न लिए हैं। ये वो प्रश्न है जो 2018 और 2019 में आए हैं पेपरों में। और ये पेपर में जब दो प्रश्न इसमें से बिल्कुल एक ही साल में आए हैं, सेम पेपर में लगभग आए हैं, तो वो दोनों प्रश्न ऐसे हैं, क्या उनके लिए हमें अलग से मैथ पढ़ने की जरूरत थी? कहने का मतलब ये है, देखो हार्ड क्वेश्चन सब लोग करते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है कि हमारा आसान क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। जो सब कर सकते हैं वो तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए अगर सिलेक्शन लेना है तो। देखिए, इसमें कुछ है ही नहीं था। अगर आपको ये सब बस आपको भाषा पढ़नी है, सॉरी, आपको भाषा पढ़नी है और भाषा पढ़ने के अकॉर्डिंग आप आंसर लगाते चले जाएंगे। ये कह रहा है 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या। संख्या जानते हैं 3 अंकों की, जैसे 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, ऐसे ऐसे करके हम आते हैं 100 पर। 100 ये सबसे पहली संख्या होती है 3 अंकों की। इसके बाद 101, 102, ठीक है, उसके बाद 103, उसके बाद 104, ये सब 3 अंकों की शुरू हो जाती है। और सबसे लास्ट वाली क्या हो जाती है, डॉट 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 करके 999। ये 3 अंकों की संख्या है इतनी सारी। इसमें कह रहा है वो 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या को 16 से विभाजित। ये बताओ, 13 का पारा अगर आपको याद है तो 1 सेकंड में आ रहा है, 13 6 78, 13 7 91, 13 7 91। जैसे आप सत्य बोला 91, 91 क्या है, 2 अंकों की, 13 8 104 पहली संख्या है, 13 के पारे से कटने वाली 104, वही सबसे छोटी मानी जाएगी जो 13 के पारे से कट रही है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है, लेकिन वो कह रहा 13 के पार से कटने वाली सबसे छोटी संख्या वो है 104। तो क्या है वो, क्या बोल रहा है, 104। ये हो गया। 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंक वाली संख्या को 16 से विभाजित करें तो, अब पढ़ते जा रहे हैं उसने कहा कि 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 3 अंक वाली, वो कौन सी, 104। इसको क्या कह रहा है वो, 16 से विभाजित करें तो, मतलब 104 को आप 16 से विभाजित कर दे तो क्या कह रहा है, शेषफल क्या। ये प्रश्न था। अगर आपको 13 का पारा याद होता और आपने इस तरीके के प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन बहुत सारे लगा रखे होंगे तो मैं गारंटी लेके 30 सेकंड से ऊपर इस सवाल में आप लगाने वाले नहीं। बताइए, 16 का पारा याद है, 16 छंग 96, इसमें से यहाँ को धाई लेंगे, 14 हो गया, 14 में 6 गया 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गया 0, तो ये क्या आ गया, 8 शेषफल हो गया। कितनी देर लगी, पारा पढ़ा बस 16 छंग 96 में, ऐसे 13 का पारा पढ़ा 13 104, और सवाल पढ़ा हमने 104 लिखती, 16 से भाग दी, मन ही मन में, इतना लिखने की जरूरत नहीं, 16 से डायरेक्ट भाग दी और आ गया 8 शेष। 30 सेकंड भी नहीं लगेगा। ये यूपी पुलिस का आया हुआ क्वेश्चन है। ये वो है जो हमारा जनरल से जानकारी में आता है। इसके लिए कोई अलग से परसेंटेज कोई टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई साधारण ब्याज, कोई चक्रवृद्धि ब्याज, कोई औसत
पढ़ने की जरूरत नहीं, नॉर्मल भाषा का क्वेश्चन है जो हम हर रोज, एक क्वेश्चन ऐसा ही आया है, ये क्वेश्चन देखिए एक, ये वो क्वेश्चन है जो हम हर रोज की लाइफ में देखते हैं। सबके पास बैंक अकाउंट होगा, सब लोग अपनी किताब एंट्री कराने जाते होंगे, पापा की गन्ने के खेतों की या किसी चीज की एंट्री कराने जाते होंगे, बोलते हैं ना घर वाले, क्या लो तो इसको किताब की एंट्री करा के लाना और देखना इस गन्ने का पेमेंट आया कि नहीं आया। या आप लोग कोई स्कॉलरशिप आया होगा, देखते होंगे किताब की एंट्री का, सेम बिल्कुल वही सवाल है। इसमें कुछ करना था क्या? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 4 से 5 क्वेश्चन बहुत आसान वाले आएंगे। क्या इन आसान क्वेश्चनों को हम सेकंडों में कर सकते हैं? क्या हमें इन पर टारगेट करना चाहिए? क्या है ये? एक्स के पास, एक्स मतलब कोई एक व्यक्ति है, एक्स के पास बैंक खाते में 90.53 रुपए है। कितने रुपए है? 90.53। मतलब उसका ओपनिंग बैलेंस, जैसे आप किताब की एंट्री कराने जाते हैं तो पहले सब उसमें लिखा रहता है ना ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग मतलब शुरुआती बैलेंस, जो अभी खाते में आपके 90.53 रुपए है, वो कह रहा राशि है। फिर कह रहा रुपए 67.14 जमा कर दिए। उसने कितने जमा कर दिए? 67.14, ये उसने जमा कर दिए। होता ना, आप जब पासबुक में देखेंगे एक जगह लिखा होता जमा राशि, इतना जमा कर दिए। और इतने रुपए की निकासी, तो जमा करने के देखो, निकासी तो तब होगी ना, कब होती है निकासी? पहले टोटल तो जमा करने के बाद टोटल तो हो जाए, तो जमा करने के बाद कितना हुआ टोटल? 4 और 3 7, 5 और 1 6, और ये 7 का 7, और ये 9 और 6 15। अब आपके खाते में जब आप 90 शुरू में थे, इतने जमा कर दिए, अभी खाते में हो गए इतने उतने पैसे। वो कह रहा अब इतने में से जमा करने पर और 70.16 की निकासी के बाद शेष राशि बताओ। भाई इसी में से ही आपको 70.16 रुपए घटा देने हैं। 7 में से 6 गया, सॉरी 7 में से 6 गया 1, 6 में से 1 गया 5, 7 का 7 में से 0 गया 7, 15 में 7 गया 8, कितना बचा? 87.51। ये क्वेश्चन आप कहेंगे अरे सर ये कोई क्वेश्चन ये क्यों करा रहे हो? मैं वही तो कराना चाह रहा हूँ जहाँ पे देखो ताकत के लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं, अच्छा ये तो आप अपनी ताकत बढ़ाओ, लेकिन जो बहुत कमजोर चीज है उसे अपनी कमजोरी मत बनने दो। ये क्वेश्चन, ये 4 से 5 क्वेश्चन बहुत आसान आसान से आते हैं। अगर ये क्वेश्चन हमारे बहुत कम समय में हो जाए और सही हो जाए, इनकी प्रैक्टिस हम कर ले, क्यों हम अभी 20 क्वेश्चन को लेकर परेशान हो रहे हैं? 20 क्वेश्चन मैथ के, उसमें जरा 5 क्वेश्चन निकाल कर देखना जो नॉर्मल नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं भी 3 टॉपिक जब आपको समाप्त करा दूंगा, लेसे मैसे सिंप्लीफिकेशन और ये नंबर सिस्टम, 5-6 वीडियो में समाप्त करा दूंगा, तब आप देखेंगे 5 क्वेश्चन आपके उस 20 में से इजिली हो जाए। इजिली का मतलब उन 5 क्वेश्चन के लिए आपके पास 2 से 3 मिनट में आप समाप्त कर लेंगे। तो अगले 5 क्वेश्चन, मैंने बोला ना मैथ में अगर आप 20 में से 10 कर पा रहे हो तो आप यू आर इन सेफ जोन, बट उधर आपका रीजनिंग और हिंदी जबरदस्त होना चाहिए। तो हम जो बच्चे मैथ में कमजोर हैं उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ये देखिए, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है? इसकी बहुत सारी ट्रिक आप भी देख लेंगे यूट्यूब पे, बहुत सारी ट्रिक है। और ये क्वेश्चन आ रहा है, गारंटेड आ रहा वाला है, एक सवाल इस तरीके का आने ही वाला है। अब ये किसी को नहीं पता होगा कि वो संख्या कौन सी देगा। जब हमें संख्या नहीं पता होगा तो कई बार हम ट्रिक का क्या होता है, कुछ सिलेक्टिव चीजों के लिए ट्रिक होती है, बहुत टिपिकल सी उसने अगर संख्या दे दी तो आप उसको हल नहीं कर पाओगे और उसमें मिनट 2 मिनट खपा जाओगे। आप ट्रिक ही ढूंढते ट्रिक लगाते चले जाओ। अगर आप इसको देखो, ट्रिक व्रिक तब काम करती है जब आपने एक बार बेसिक सब कुछ पढ़ लिया, बेसिक तो आपकी अच्छी कमांड है, बेसिक अच्छी कमांड है तो मैं गारंटी लिख के देता हूँ ट्रिक से पहले भी बेसिक से कर सकते हो। जितना टाइम ट्रिक से लगाओ उतना टाइम आप उससे कम समय में आप इससे कर सकते हो, लेकिन उसके आपके पास उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस नहीं है तो आप चाहे कितनी ट्रिक याद कर लो, आपको ट्रिक याद ही नहीं आने वाली एग्जाम में। कितनी ट्रिक याद करोगे यार? तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। जब तक आपको बेसिक पता नहीं है ट्रिक काम नहीं करती है। तो इसका ये वर्गमूल निकालने का बेसिक, पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो मैं बेसिक वाला बता रहा हूँ, ट्रिक भी बता देंगे, लेकिन पहले बेसिक। कोई सी भी संख्या आ जाए, जैसे ये है, आपको पता होगा हमें जब वर्गमूल निकालना होता है तो क्या होता है, कितनी भी संख्या हो लेकिन हम 2-2 का जोड़ा बनाते के लाते हैं लेफ्ट साइड से, 2-2 का जोड़ा। तो फिलहाल ये कह रहा है नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है, मतलब किसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। तो हमें तो चारों को ट्राई करके देखना है। अभी मैं बेसिक ही बता रहा हूँ, बेसिक करोगे तो आप आसानी, कुछ का जब मैं बता रहा जब आप कुछ का वर्गमूल याद कर लोगे तो उसमें से कट जाएंगे ये। देखो ये बताऊंगा कैसे कटेंगे, पहले आपको बेसिक बता रहा हूँ वर्गमूल कैसे निकाला जाता है।
ये जोड़ा बना लिया। वर्गमूल निकालना सीखो, पहले वर्गमूल निकालना सिखा रहा हूँ, जिससे एक क्वेश्चन 101% आ रहा है भाई, और आप एग्जाम में ट्रिक के चक्कर में, नॉर्मल चक्कर में गलत करने वाले हो। मैं इसलिए इसको आपको फोकस कर रहा हूँ, बेसिक पे आइए, बेसिक समझ लीजिए पहले, ठीक है। लगाइए बेसिक। क्या होता है जो लास्ट का जोड़ा होता है, ये लास्ट की तरफ से जोड़ा बनाते हो इधर से। अब ये जो संख्या होती है, यहाँ हमें उस चीज का पहाड़ा पढ़ना है जिसका हम उतनी ही बार पहाड़ा पढ़े, लेकिन या तो ये पूरी आ जाए या इससे कम आ जाए। तो ये 12 है, अगर मैं यहाँ 2 का पहाड़ा पढ़ू, 2 दूनी 4, 2 का पहाड़ा 2 ही बार पढ़ के देखो, तो 4 तो बहुत कम है, हमें कम मतलब नियरेस्ट वाला कम पढ़ना पड़ता है। तो मैं करूंगा 3 3, 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 क्या 9, तो 9 हो रहा है। अच्छा मैं 4 का पढ़ के देखूं तो 4 चौक 16, तो 16 से ज्यादा हो जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 3 का पहाड़ा 3 बार ही पढ़ूंगा, तो 3 यहाँ लिखते जाएंगे जितनी बार पढ़ेंगे। तो 3 क्या 9, क्या लिख दिया मैंने 9, 12 में से 9 गए, 3 बचा। ये अब ये वाला पूरा जोड़ा उतार लेंगे, 325 हो गया। अब इस वाली संख्या का क्या करना होता है हमको, इसका करना होता है हमको दुगना, 3 दूनी 6, ठीक। अब 6 के साथ में फिर यहाँ पे हमें पहाड़ा पढ़ना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ 2 लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा 62। तो 62 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, 62 का पहाड़ा हम 2 बार जब पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 124। तो ये तो 124 नहीं है, तो 325 है। तो अच्छा 325 यहाँ किसका पहाड़ा पढ़ने से आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ये 2 काट रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे अंदाजा, चूंकि आपको भी अंदाजा आ जाएगा, मुझे भी अंदाजा आ रहा है। अच्छा ये कितने के करीब है, 325 है ना, 60, ये 60 है, 60 है ना, तो 60 का अंदाजा मारो, 6 पंजे 300, 300 हो जाएगा 5 बार। तो मतलब 5 का पढ़ा, सॉरी ये 5 क्या हो गया, ये 65। 65 का हमें 5 बार पढ़ना है, क्यों पढ़ना, मैंने 5 लिखा ना इसलिए 5 बार पढ़ना है। तो 65 का पढ़ा 5 बार, तो 5 बार पढ़ेंगे, 5 है लिख दिया, और 5 से ऐसे गुणा करेंगे, 5 पंजे 25 का 5, 5 छंग 30, और यहां से लगे दो 325, मतलब 325 पूरा पूरा आ गया। किसका वर्गमूल है ये, 35 का वर्गमूल है। किसका वर्गमूल है, 35 का। हालांकि मैंने आपको 30 तक ही वर्गमूल याद करने के लिए बोला है, लेकिन ये 35 का वर्गमूल है। तो ये तो वर्गमूल है, किसका वर्गमूल है ये 1225, 35 का वर्गमूल है। जैसे ये 35 का वर्गमूल है, इसी तरीके से हम अब औरों का भी निकालेंगे। मैं आपको इनका चारों का निकाल के दिखा रहा हूं, देख लो। 2525 का निकालते हैं, पहले ये बी ऑप्शन, 2025 का निकालते हैं, बी ऑप्शन 2025 का। दो का जोड़ा बनाएंगे। इस वाले जोड़े में हम ऐसा लेंगे जो मतलब मान लीजिए मैं 5 लूंगा, तो 5 का पढ़ा 5 ही बार पढ़ूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो 4 लेता हूँ। 4 का पढ़ा 4 चौक 16, 4 का पढ़ा 4 ही बार पढ़ेंगे, बचा ये 4, बचा ये 25, ठीक। अब इस 4 का यहाँ दुगना कर देंगे, 4 दूनी 8। अब ये वो 425 हो गया। अब इसका, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूं और उसका पढ़ा उतनी बार पढ़े जिससे 425 आ जाए। तो मुझे दूर से ही दिख रहा है 5 बार, फिर से 85 हो गया। 85 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे, मतलब 85 पंजे 425। कैसे, नॉर्मल सा हो, ये कैसा आता है 85 पंजे 425, 8 मतलब 80 था ना, 80 प्लस 5 करके देखो इसे। 80 का पढ़ा 5 हो रहे, 8 पंजे 40, 400, 5 का पढ़ा 5 में पढ़ा 5 पंजे 25, तो 425। तो ये किसका वर्गमूल हो गया 45 का। तो ये भी वर्गमूल है। ये किसका वर्गमूल है 45 का। ये किसका वर्गमूल था 35 का, ठीक है। अब आते हैं हम ये 25 पे, सी वाले पे। 25 ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा करिए भाई। ये तो पूरा पूरा कट रहा, 5 का पढ़ा 5 बार पढ़े, 5 पंजे 25, तो 0 हो गया। अब ये वाला उतरेगा, केवल 25 उतरेगा। अब इसका हम 10 करना पड़ता है, दुगना करना पड़ेगा ना, 5 दूनी 10। अब देखिए, अब 10 ही करना 10, अगर मैं 10 ही करना 10 मतलब 10 ही करना 10 नहीं होगा ना, अगर एक बार भी पढ़ूंगा तो तब भी 101 हो रहा है। तो यहाँ 1 लिखूंगा तो 101 ही करना, 101 101, तो ये तो 25 ही रह गया, तो ये तो हो ही नहीं पा रहा ना। तो ये किसी भी चीज का वर्गमूल नहीं है 25, तो यही इसका ऑप्शन है। कौन किसका वर्गमूल नहीं, ठीक है। अगला देख लीजिए, मैं वो लास्ट वाला भी आपको करा के दिखा देता हूँ फटाफट। ये सी था, डी देखिए, डी क्या है 4 42 25, 42
25, ये जोड़ा है, ये जोड़ा है, ठीक है। पढ़िए ये किस क्या हो सकता है, 42 है ना, 7 करूंगा 7 7 49, 6 करूंगा 6 6 36, क्या आ गया 36। और ये बताइए 12 में 6 गया 6, यहाँ बचा। अब ये 225 का हल है। ये जो 6 होता है इसका दुगना करना होता है, 6 दूनी 12, ठीक है, ये 12 हो गया। अब इस 12 के साथ फिर देखो आराम से दिख रहा है क्या करेगा, कितनी बार हम पाड़ा पढ़े, तो अगर इसको 5 बार पढ़े तो ये हो गया 125। 125 का पाड़ा 5 ही बार पढ़ना पड़ेगा, 125 का पाड़ा 5 बार पढ़ेगा तो 625 आ जाएगा। 125 पंजे 625 हो गया। तो ये किसका वर्गमूल है, 65 का। देखो बाकी सारी संख्या है वर्गमूल आ गई। ये तरीका आपको सीखना पड़ेगा, नहीं आ रहा दोबारा देखिए, मैं भी दोबारा सिखा दूंगा और एग्जाम्पल आपको इसके करा के दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये समझना पड़ेगा, जितनी बार आप इसको देख लेंगे, जितनी बार करके देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ट्रिक बाद में होती है, पहले बेसिक कंसेप्ट। और ये एक सवाल आता ही आता है और बच्चे गलत कर जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं, अरे यार क्या ट्रिक थी क्या नहीं। भैया जो क्वेश्चन आसान वाले हैं, जो आते हैं, उन्हें हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है, छप जाना है, ठीक है। चलिए, ये एक शुरुआत थी मैथ की, मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि हम पहले 4 से 5 क्वेश्चन में फोकस करते हैं, जिसमें बहुत आसान सा जोड़ घटा गुणा भाग बेसिक सी चीज आती है। इसी से संबंधित मैं अब नेक्स्ट क्लास लाने वाला हूँ नंबर सिस्टम, जिसमें मैं शुरुआत से बताऊंगा नंबर सिस्टम, जिससे 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। बेसिक सी चीजें वो नोट कर लेंगे आप और उनको प्रैक्टिस कर लेंगे। नंबर सिस्टम, फिर लेसे वैसे, और फिर सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहले मैं ये कराने वाला हूँ, और जिससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन मैथ के कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, उसमें आपको कल से एक पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र, हिंदी और जीके के नोट्स मेरे अकॉर्डिंग के, हाँ क्या जरूरत है, किस तरीके से मुझे फिनिश कराना है, किस किस चीज का देना है, आप बेफिक्र होके जो मैं बोल रहा हूँ उतना करते रहिए, आंख मीच के। बाकी इसके अलावा में आप जो मेहनत कर सकते हैं भाई वो करते रहिए। लेकिन मैं गारंटी लिख के जैसे मैं बोलूंगा, जो तैयारी जो मैं कराने वाला हूँ, जो प्लान होना चाहिए, कितना कहाँ पे टाइम आपको देना है, अगर आप ऐसा करोगे तो आसानी से आप इजिली फाइट कर जाओगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपनी। सभी को गुड नाइट, थैंक यू।